सुप्रभात बच्चों, पोदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे राज्य कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद। आपको पता है केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसको अपनाया गया है, संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है केंद्र की तरह राज्यों में भी। और इस संसदीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे तक बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ जो राज्य कार्यपालिका है उसका वैधानिक प्रधान राज्य कार्यपालिका का राज्य कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल होगा, उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि समस्त राज्य कार्य पालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है, देखो राज्य कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक राज्य कार्यपालिका का प्रधान मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि समस्त राज्य कार्यपालिका की शक्तियां किसमें होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। उनकी सहायता करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा। क्या होगा? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा। अब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा। संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई, तो मैंने पहले बता दिया। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल सुविवेक के कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अब जो है वो आती है राज्य मंत्रिपरिषद की रचना या गठन। राज्य मंत्री परिषद की संरचना। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ लिया है कि अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। और उनकी सहायता देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। देखिए संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है, 164 में क्या कहा गया है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा।
राज्यपाल मुख्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो क्या निकल करके आया? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ध्यान रहे, मनोनीत नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित नहीं होता मुख्यमंत्री। क्या होता है? नियुक्त। और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। इस संबंध में निश्चित परंपरा यह है कि विधानसभा में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्य मंत्री की नियुक्ति के बाद राज्यपाल सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और ये मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति? विधानसभा के। लेकिन यदि विधानसभा में किसी, अब देखो बात आती है कि अनुच्छेद 164 के तहत किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा राज्यपाल, तो आप बताओगे कि जिस राजनीतिक पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसके मुखिया को, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। उनकी सलाह से, उन्हीं के दल में से मुख्यमंत्री की सलाह से क्या बनाएंगे? मंत्रिपरिषद बनाएंगे, मंत्रिपरिषद का निर्माण करेंगे। जब किसी भी दल को स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग भी राज्यपाल करता है, लेकिन कब करता है? जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा क्या की जाती है? स्वविवेक की शक्तियों का उपयोग किया जाता है। जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है। क्या करता है? स्वयं विवेक की शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, यदि राजनीति, जो मैंने बता दिया, राजनीति विधानसभा में किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो अथवा बहुमत प्राप्त दल या विभिन्न दलों द्वारा बनाए गए किसी से मोर्चे का कोई निश्चित नेता ना हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। ये हुई मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई। उसके बाद आती है मंत्रियों का चयन। मंत्रियों का चयन। अब मंत्री जो है, मंत्रियों का जो चयन है वो किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है, जिसमें अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री ही करता है और मंत्रियों के नाम तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। व्यवहार के अंतर्गत 2 दशकों में राज्य के बहुत बड़े आकार का मंत्रिपरिषद गठन किया गया। लेकिन देखो, मंत्री व्यवहार में मुख्यमंत्री भी अपने मंत्री बनाता है, लेकिन उनकी सूची दे देता है उसको, जो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जा सके राज्यपाल के द्वारा। हमारे यहाँ 2 दशकों से हमने देखा कि बहुत बड़ी मंत्रिमंडल हो जाती है, इसलिए 91वां संविधान संशोधन का 91वें संविधान
91 संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन 2003 कब हुआ? 91 संविधान संशोधन 2003 में। यह है व्यवस्था की गई कि विधान सभा की सदस्य संख्या के 15% ही मंत्री होंगे। विधानसभा की सदस्य संख्या जितनी होगी उसका 15% का मतलब हो गया। राजस्थान की हम बात करेंगे, यहाँ 200 संख्या है, 15 दूनी 30 यानी 30 मंत्रियों से ज्यादा नहीं बना सकते। इस तरीके का ब्रैकेट लगा दिया गया है 91 संविधान संशोधन के तहत। इसके तहत 91 संविधान संशोधन के तहत विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। क्या नहीं बनाए जा सकते? 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। 91 संविधान